हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ग्लोबल एजुकेशन हब, जहां पे आपको 12th अकाउंट के एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट और भी चैप्टर के एडजस्टमेंट लेके आऊंगा आपके साथ में। ठीक है, एनपीओ के एडजस्टमेंट, इसके अलावा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसॉल्यूशन, इन सब के एडजस्टमेंट को हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा अभी फाइनल अकाउंट ही चल रहा है। ऑलरेडी फाइनल अकाउंट पे बहुत सारे एडजस्टमेंट हमने प्रोवाइड किए हैं, राइट। बहुत सारे एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड सेल हो गया, डेटर के स्टेप्स हो गए, राइट। इसके अलावा हिडन एडजस्टमेंट का एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है जिसमें ऑल हिडन एडजस्टमेंट को हमने कवर किया है। जितने भी हिडन एडजस्टमेंट, सारे हिडन एडजस्टमेंट को हमने कवर किया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सारे वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, आज एक नया एडजस्टमेंट के साथ में आए हैं हम, जरा इसको देखेंगे, इसकी एंट्री क्या होगी जरा उसको भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या बोल रखा है, देखो यहाँ पे मशीन दे रखा है 50,000 का, यहाँ पे फर्नीचर दे रखा है 1 लाख का, नीचे एडजस्टमेंट बोल रखा है क्या, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन मशीनरी और चार्ज डेप्रिसिएशन 12% ऑन फर्नीचर। जरा इसे समझेंगे। पहले समझने से पहले देखो एडजस्टमेंट दिया हुआ है ना, मशीन पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो हमने क्या कर लिया, मशीन पे टिक मार्क कर लिया और फर्नीचर पे टिक मार्क कर लिया। फाइनल अकाउंट तरीका यही होता है सॉल्व करने का कि एडजस्टमेंट जो नीचे दिया हो उसे पढ़ लो और ट्रायल बैलेंस में क्या कर लो, टिक मार्क कर लो। तो हमने टिक मार्क कर लिया, राइट। अब मुझे बताओ, ये मशीन है, ये फर्नीचर है, ये मशीन है, ये फर्नीचर है, दोनों ही हमारा क्या है, एसेट्स है। दोनों ही हमारा क्या है, एसेट्स है। इसलिए ये जो मशीन की एंट्री हम कहां पे करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो हमने यहाँ पे मशीन की एंट्री कर ली, कितनी है, 50,000 रुपया इनर कॉलम में। इनर कॉलम में सर, आउटर कॉलम में क्यों नहीं, क्योंकि उसपे क्या है, टिक मार्क है। क्योंकि उसपे क्या है, टिक मार्क है, और टिक मार्क है इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट है इसलिए उसका अमाउंट हम कहां पे लिखेंगे, इनर कॉलम में। क्यों इनर कॉलम में, क्योंकि वो एडजस्टमेंट को हमें सॉल्व करना है, एडजस्ट करना है, उसके बाद मशीन का अमाउंट कहां पे जाएगा, आउटर कॉलम में। अब जरा देखो एडजस्टमेंट क्या बोल रखा है, एडजस्टमेंट बोल रखा है चार्ज डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीनरी। कह रहा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करो मशीन के ऊपर 10% का। अच्छा, डेप्रिसिएशन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी फिक्स टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू अगर कम होती है तो उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। किसी भी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स की अगर वैल्यू कम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। सर अगर इंटेंजिबल एसेट्स हो, अगर इंटेंजिबल एसेट्स हो उसकी वैल्यू कम हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या कहते हैं, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन कह लो या राइट ऑफ कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अच्छा डेप्रिसिएशन मैंने क्या बताया आपको, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, किसी भी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू अगर रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन दे रखा है, इसका मतलब क्या है, मशीन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। मशीन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। कम हो रही है तो साइन कौन सा लगेगा, माइनस। अगर किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो साइन कौन सा लगेगा, माइनस। तो हमने यहाँ पे माइनस लिख लिया, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% निकालेंगे, राइट। डेप्रिसिएशन कितना बनेगा मशीन के ऊपर, 10%। अच्छा जरा देखिए 50,000 है, अगर 50,000 पे हम 10% का डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो कितना आता है, 5,000 रुपया, है ना। 50,000 पे अगर हम 10% का डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो कितना आता है, 5,000 रुपया। और ये हालांकि गलत है, ये क्या है, गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ बोल रखा है, यहाँ पे मशीन के नीचे ब्रैकेट में कुछ बोल रखा है, उस ब्रैकेट को समझना जरूरी है। और बच्चे गलती किस पे करते हैं कि ये जो अमाउंट दिया है इसी पे निकाल के सीधा माइनस कर देते हैं। ये जो अमाउंट दिया है 50,000 रुपए का, उसी पे डेप्रिसिएशन निकाल के क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, जो आपका क्या हो जाता है, गलत। अब गलत क्यों है जरा समझिए, 50,000 रुपए क्यों नहीं निकला, जरा उस चीज को समझिए। ठीक है, मैं कह रहा हूं हमारा ये देखो, ये ईयर चार्ट बना रहा हूं, ठीक है। हमारा ईयर कब चालू होता है, 1 अप्रैल को, खत्म कब होता है, 31 मार्च को, राइट। अब जरा समझेंगे, ये देखो ट्रायल बैलेंस का डेट दे रखा है, ट्रायल बैलेंस का डेट दे रखा है 31 मार्च 2018। इसका मतलब एंड कब हो रहा है, 2018 में, है ना। ट्रायल बैलेंस का डेट कब दे रखा है, 31 मार्च 2018, मतलब ये जो हमारा अकाउंट प्रिपेयर होगा वो कब एंड होगा, 31 मार्च 2018 में। अगर 31 मार्च 2018 में एंड हो रहा है तो शुरू कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2017 में। जाहिर सी बात है, अगर हमारा जो ट्रायल बैलेंस क्या दे रखा है, ट्रायल बैलेंस दे रखा है 31 मार्च 2018, बराबर। तो ट्रायल बैलेंस का एंडिंग डेट क्या है हमारा, 31 मार्च 18, और उसी ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो इन लोगों का भी डेट क्या रहेगा, 2018। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारा 31 मार्च 2018 को, देखो मार्च को बिजनेस क्या होता है, क्लोज, है ना। मार्च को बिजनेस क्या होता है, क्लोज, और 31 मार्च को बिजनेस क्लोज हो रहा है 18 में, तो शुरू कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2017 में। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर, ये हमारा क्या है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अब जरा समझेंगे,
कि ये जो ट्रायल बैलेंस का डेट दिया हुआ है 31 मार्च और यहाँ पे मशीन का अमाउंट दिया हुआ है 50,000, तो ये 50,000 कब का है? 31 मार्च का है। ये 50,000 रुपये कब का है? 31 मार्च का है, मतलब यहाँ का है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया ये 50,000 रुपये, राइट। ये 50,000 रुपया कब का है? 31 मार्च का है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 31 मार्च में 50,000 रुपया। अब नीचे ब्रैकेट में क्या लिख रखा है, जरा उस चीज को समझेंगे। क्या लिख रखा है? लिख रखा है एडिशन टू मशीनरी 10,000 मेड ऑन 1 अक्टूबर 2018 नहीं 2017 होना चाहिए, 2017, ठीक है, बराबर 2017। अब जरा समझिए क्या कह रहा है यहाँ पे, एडिशन टू मशीनरी 10,000 मेड ऑन 1 अक्टूबर 2017। कह रहा है कि ये जो 50,000 का मशीनरी है, जो 50,000 का मशीनरी है, इसके अंदर 10,000 रुपया ऐड हुआ है, इसके अंदर 10,000 रुपया ऐड हुआ है। मतलब ये जो 50,000 का मशीनरी है, इसके अंदर 10,000 रुपया ऐड हुआ है। कब ऐड हुआ है जरा देखो, 1 अक्टूबर को। कब ऐड हुआ है? 1 अक्टूबर को 2017 में। अच्छा 17 इसके बाद आएगा कि पहले आएगा? सब पहले ही आएगा ना। कितना ऐड हुआ है? 10,000 रुपया। कितना ऐड हुआ है? 10,000 रुपया। ऐड का मतलब ये दोनों देखो, ये दोनों ऐड होके, मैं क्या कह रहा हूं, इसके अंदर ये जो 50,000 है, के अंदर ये 10,000 रुपया ऐड हुआ है, तब जाके ये 50,000 रुपया हुआ है। इस 50,000 के अंदर ये 10,000 ऐड हुआ है, तब जाके ये कितना हुआ है? 50,000 हुआ है। तो इसका मतलब जब हमने बिजनेस चालू किया होगा, जब हमने बिजनेस चालू किया, कब हमने बिजनेस चालू किया? 1 अप्रैल 2018 में। तब हमारे पास मशीन कितने का हुआ होगा? 40,000 का। तब हमारे पास मशीन कितने का हुआ होगा? 40,000 का। इसका क्या मतलब है कि पहले हमारे पास मशीन कितने का था? 40 का। उसके अंदर ये 10,000 क्या हुआ? ऐड हुआ। उसके अंदर ये 10,000 ऐड हो गया, और ऐड होने के बाद कितना हो गया? 50,000। ऐड होने के बाद कितना हो गया? 50,000। अब जरा समझो इस चीज को, इस चीज को अब समझो कि अभी हमें निकालना क्या है? डेप्रिसिएशन। अभी हमें निकालना क्या है? डेप्रिसिएशन। और कैसे निकालेंगे जरा उसको एक अच्छे से समझेंगे उसको। देखो कि ये जो 40,000 का मशीन है, ये जो 40,000 का मशीन है, ये पूरा साल यूज हो रहा है। देखो 1 अप्रैल को आया था, 1 अप्रैल को आया था। ये जो 40,000, ये 40,000 कैसे निकला वो भी बता देता हूँ। 50 में 10,000 एडिशन हुआ है, 50 में 10,000 एडिशन हुआ है। अगर 50 में से 10,000 हटा दोगे तो ओपनिंग कितना पता चल जाएगा? 40,000। 50 में 10,000 ऐड हुआ है, इसका मतलब पहले कितना था? 40 था। 40 में ऐड होते ही 50 हुआ। 50 में 10,000 ऐड हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ जरा समझो। 50 में 10,000 ऐड हुआ है, ऐड होने के बाद 50,000 हुआ। तो पहले कितना था? पहले 40 था ना। 40 में 10,000 ऐड हुआ, तभी तो जाके 50,000 हुआ। इसका क्या मतलब है? जब हमने बिजनेस चालू किया था, जब हमने बिजनेस ओपन किया था, तब हमारे पास कितने का मशीन था? हमारे पास 40,000 का मशीन था। बाद में 1 अक्टूबर को हमें मशीन की और जरूरत पड़ी। 1 अक्टूबर को हमें मशीन की और जरूरत पड़ी, तो हमने 10,000 का मशीन और खरीद लिया, राइट। तो अब हमारे पास मशीन कितना होगा? 50,000 का। अब मुझे बताओ, ये जो 40,000 का मशीन है, ये जो 40,000 का मशीन है, ये देख रहे हो अप्रैल से लेके पूरे मार्च तक यूज हो रहा है। अप्रैल से लेके पूरा मार्च तक यूज हो रहा है। इसका मतलब 12 महीना यूज हो रहा है ना। इसका क्या मतलब है? 12 महीना यूज हो रहा है, राइट। लेकिन ये जो मशीन आया बीच में 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को जो मशीन आया, वो कितना महीना यूज हुआ? वो सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर से लेके मार्च। इसके पहले तो था ही नहीं, वो इसके पहले तो था ही नहीं ना। इसके पहले तो था ही नहीं। 1 अक्टूबर को आया, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक जाएंगे, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इसका मतलब कितना महीना यूज हुआ है? 6 महीना। भाई साहब, जो जितना महीना यूज होगा उतने महीने का तो डेप्रिसिएशन लगेगा। जो जितना महीना यूज होगा उतने महीने का ही तो डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताता हूँ, जरा देखेंगे। वर्किंग नोट, ठीक है ना, इसमें मत कर देना प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे जगह नहीं है अपने पास, इसलिए मैं इसमें करके बता रहा हूँ, ठीक है। वर्किंग नोट हम क्या कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन ऑन मशीन निकाल रहे हैं। अगर आप ये वर्किंग नोट नीचे बैलेंस शीट के नीचे दिखाते तो और अच्छी बात है, नहीं दिखाते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, सबसे पहले हम किस पे निकालेंगे? ओपनिंग पे। सबसे पहले हम किस पे निकालेंगे? ओपनिंग पे। ओपनिंग कितना है हमारे पास? 40,000। देख लो, नहीं यही तो हमारा ओपनिंग है। 1 अप्रैल को बिजनेस चालू होता है, इसका मतलब ये हमारा ओपनिंग है। तो ओपनिंग कितना है? 40,000। तो 40,000 पे कितना परसेंट? 40,000 पे 10% बोला था। कितना बोला था? 10%, राइट। डेप्रिसिएशन कितना निकालने के लिए बोला था? 10%। तो 40,000 × 10/100। अब ये यूज कितना हो रहा है? पूरा 12 महीने यूज हो रहा है। इसका मतलब 12/12 है ना। साल भर में 12 महीने यूज, 12 महीने होते हैं, और यूज कितना महीना कर रहा है? 12 महीना। इसका मतलब इसका कितना आ जाएगा? 101010 कटा तो कितना आ गया? 4,000। ये कितना आ गया? 4,000। अब जो एडिशन हुआ है, जो एडिशन हुआ है मशीन, कितने का एडिशन हुआ है? 10,000 का, बराबर। तो हमने यहाँ पे लिख लिया एडिशन। एडिशन कितने का हुआ है? 10,000 का। अब इस 10,000 पे भी कितने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे? 10% का। इस 10,000 पे भी कितने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे? 10% का। लेकिन यूज कितना हुआ है?
यूज सिर्फ और सिर्फ 6 महीना यूज हुआ है, इसलिए 6/12। इसलिए कितना साल भर में जो डेप्रिसिएशन है 10% है तो पूरे साल का है, ये तो पूरे साल का है, लेकिन पूरे साल यूज हुआ नहीं है ना, ये यूज कितना हुआ है सिर्फ 6 महीना, सिर्फ 6 महीना यूज हुआ है तो सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 0 0 0 0 कैंसिल, 1000 1/2, 1000 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। तो टोटल डेप्रिसिएशन 4000 ओपनिंग पे, 500 एडिशन पे, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 4500। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 4500। और अगर आप 50000 पे डेप्रिसिएशन निकालते 10% का, 50000 पे अगर हम डेप्रिसिएशन निकालते 10% का तो कितना आ रहा था 5000 आ रहा था। जो कितना आ रहा था 5000, जो सारा साल क्या होता गलत होता, जो क्या हो जाता गलत हो जाता, जबकि एक्चुअल डेप्रिसिएशन कितना आना चाहिए 4500। क्यों 4500 आना चाहिए? यूज के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? यूज के अकॉर्डिंग। ओपनिंग तो पूरे साल को, ये जो 40000 कैसे निकाला है आपको रिवाइंड करके वीडियो देख लेना, 40000 कैसे निकला, ठीक है। जितना जितना यूज होगा उसमें उतने का डेप्रिसिएशन लगेगा, है ना। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं लोन की बात करता हूं, देखो ना लोन की बात करता हूं, क्या बात करता हूं लोन की, मैं आगे 1 महीने बाद लोन लेने वाला हूं, है ना। आज फरवरी चल रहा है, मैं मार्च में लोन लेने वाला हूं। अगर मैं मार्च में लोन लूंगा तो इंटरेस्ट कब से देना चालू करूंगा? मार्च से देना चालू करूंगा या जनवरी से देना चालू करूंगा? अरे जब लोन लूंगा तब से चालू करूंगा ना इंटरेस्ट देना। उसी तरह जो मशीन जब आया तब से उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, है ना। पूरे साल का डेप्रिसिएशन थोड़ी लगेगा, जितना जो यूज होगा उतना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अभी ने यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना निकाला 4500, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे 50 में से 4500, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 0 0 10 5 9 5 और ये हमारा आ जाएगा 4 45,500। कितना आ जाएगा 45,500, ठीक है। अब इसका मैं आपको प्रॉपर एक वर्किंग यहाँ पे नोट्स बना के दे दूंगा, आप उसी के हिसाब से चलिएगा, ठीक है। जब भी आपको ऐसा ब्रैकेट में मिल जाए कोई एडजस्टमेंट एसेट्स के ऊपर, है ना, ऐसा कोई एडिशन वाला इंफॉर्मेशन मिल जाए तो क्या करना है आपको, क्या करना है जरा देखो, क्या करना है आपको। मैं यहाँ पे लिखवा देता हूं नोट्स, है ना। इफ एनी परचेस और एडिशनल information is given on any fixed assets, then depreciation on that asset is calculated as follow. कैसे निकालेंगे? डेप्रिसिएशन on assets opening full year और एडिशन, जो एडिशन हुआ है वो उस पे डेट वाइज, ओपनिंग पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, जो एडिशन हुआ उसके ऊपर डेट वाइज, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन निकाला, बताओ मुझे एडजस्टमेंट था ना भाई साहब, क्या था? एडजस्टमेंट था, तो एंट्री कितनी बार होगी? 2 बार। एडजस्टमेंट था तो एंट्री कितनी बार होगी? 2 बार। सर वो ट्रिक काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। देखो ना वो हैंड वाला ट्रिक, कौन सा हैंड में एडजस्टमेंट है? राइट हैंड में। कौन सा हैंड में एडजस्टमेंट है? राइट हैंड में। साइन कौन सा है? माइनस, तो हैंड क्या हो जाएगा? चेंज, बराबर। तो यहाँ पे आया हमने राइट हैंड में एडजस्टमेंट था, हैंड क्या हो जाएगा? चेंज। तो कहां पे आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना 4500। अब आपको ये फर्नीचर करना बड़ा इजी लगेगा, ये फर्नीचर का निकालना बड़ा इजी लगेगा अगर इस नोट्स पे आप हिसाब से चलोगे। तो क्या बोला था देखो जरा, कि अगर कोई भी एनी परचेज और एडिशन इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन एनी फिक्स्ड एसेट्स, द डेप्रिसिएशन, देखो अब ये हमारा फिक्स्ड एसेट्स है, उस पे एडिशन का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, परचेज का इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, बराबर। अब इस पे देखो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बोला है, तो कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन? ये वाला फॉर्मूला लगा, ये वाला तरीका लगा के, राइट। तो ओपनिंग सबसे पहले ये जो 1 लाख रुपया ये कौन सा है? ये तो क्लोजिंग का, देखो ना 31 मार्च दिया है ना, तो ये 1 लाख रुपया कब का है? क्लोजिंग का। तो अगर ये 1 लाख रुपया क्लोजिंग का है भाई साहब, ये 1 लाख रुपया क्लोजिंग का है और इस पे 20,000 का एडिशन हुआ है, इसमें कितने का एडिशन हुआ है? 20,000 का एडिशन हुआ है। अगर क्लोजिंग में से एडिशन माइनस कर दो, अगर क्लोजिंग में से एडिशन माइनस कर दो तो जो आएगा कितना आएगा? 80,000 रुपया। कितना आएगा? 80,000 रुपया। तो 80 क्या हो जाएगा हमारा? ओपनिंग हो जाएगा। 80,000 हमारा क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा, राइट। अगर क्लोजिंग में से एडिशन वाला माइनस कर दो तो जो अमाउंट मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ओपनिंग। तो अभी देखो फर्नीचर है हमारा, तो फर्नीचर हमारा क्या है? एसेट्स है, इसलिए हमने एसेट साइड में इसकी एंट्री मार दी। कितना है? 1 लाख रुपया। यहाँ पे कोई माइनस बिनस नहीं करना है, इसमें से 10,000 मत माइनस कर देना, ये है ना, यहाँ से 20,000 मत माइनस कर देना।
वो उसके अंदर है तो डेप्रिसिएशन उस पे निकलेगा, राइट। लेकिन निकालने का थोड़ा तरीका है। अब इस पे भी डेप्रिसिएशन बोल रखा है तो माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना परसेंट, 12% बोल रखा है। कितना परसेंट बोल रखा है, 12%। अब कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन, ये वाला नोट्स फॉलो करेंगे। ओपनिंग में पूरे साल का, तो ओपनिंग कितना है देख लो, 80,000 अभी निकाला यहाँ पे। ओपनिंग कितना है, 80,000, राइट। तो ओपनिंग पे पूरे साल का कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोला है, 12%। तो 12/100, पूरे साल का मतलब 12/12, पूरे साल का क्या मतलब 12/12। तो 12 कट बराबर, ये 1 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट बराबर। अब कितना आ गया ये, 800 गुणे में 800 गुणे में 12 कर लेंगे बराबर। तो 0 0 8 2 16, 1 0 0 0 8 1 8 0 0 6, कितना आ जाएगा 9600। कितना आ जाएगा इसके ऊपर 9600। तो ये मैंने यहाँ पे साइड में लिख लिया 9600, राइट। अब एडिशन पे डेट वाइज, एडिशन पे कैसे डेट वाइज, तो एडिशन कितना हुआ है देखो ना, एडिशन कितना हुआ है क्वेश्चन में दे रखा है। एडिशन कितना हुआ है 20,000 का, एडिशन कितना हुआ है 20,000 का। तो 20,000 पे कितना परसेंट, वही 12%। 20,000 पे वही 12% है ना। लेकिन यूज कितना किए देखो ना, कब खरीदा है इसको, कब खरीदा है, कब खरीदा है, कब खरीदा है 1 जनवरी 2018 में। कब खरीदा है 1 जनवरी 2018 में। ये देखो ना, ये देखो, ये हमारा ईयर चार्ट। 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। हमने खरीदा कब, 1 जनवरी को। कब खरीदा, 1 जनवरी को। तो जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, 3 ही महीना यूज किया। इसका मतलब 3/12 है ना। क्या लिखा था डेट वाइज, क्या लिखा था डेट वाइज। तो डेट वाइज का क्या मतलब है, यहाँ पे कितना महीना हम इसको यूज कर रहे हैं, 3 महीना, इसलिए 3/12। तो ये 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट, और यहाँ पे 3 2 कितना हो जाएगा, 3 2 6, तो ये हो जाएगा 600 है ना। कितना हो जाएगा 600। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 0 0 2 1 10,200। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 10,200। तो यहाँ पे 10,200 से माइनस करेंगे। लेकिन अगर आप इस 1 लाख पे निकालने जाते भाई साहब 12%, तो कितना आ जाता जरा सोच लो ना, 12,000 रुपए। कितना आ जाता 12,000 रुपए। और जबकि एक्चुअल डेप्रिसिएशन कितना है 10,200। तो ये 12,000 आपका क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता, राइट। तो यहां से हम 10,200 माइनस कर देंगे तो 0 0 8 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 1 लाख है ना, 0 0 8 9, यहाँ पे भी 9, 99,800, 99,800, 99 कैसे, 1 मिनट, 1 लाख है ना, 10,200 अगर माइनस करते हैं 0 0 8 9, 9 में से 1 गया 8, 89,800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 89,800। अब डेप्रिसिएशन किया तो इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा, माइनस का साइन है, राइट हैंड में एडजस्टमेंट, माइनस का साइन है, राइट हैंड में एडजस्टमेंट। तो हैंड क्या हो जाएगा चेंज, हैंड क्या हो जाएगा चेंज। तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी टू डेप्रिसिएशन ऑन, किसके ऊपर निकाला हमने, फर्नीचर के ऊपर। किसके ऊपर निकाला हमने, फर्नीचर के ऊपर। कितना निकाला 10,200। सर क्या ये ट्रेडिंग में नहीं जा सकता था, ये डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग में नहीं जा सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता। क्यों, जरा समझेंगे। अगर कोई एसेट्स हमारा कम होता है, कोई एसेट्स की वैल्यू हमारी कम होती है तो हमारा क्या हो रहा है, अरे कोई एसेट्स की वैल्यू हमारी कम हो रही तो हमारा क्या हो रहा है, एक तरह से नुकसान ही हो रहा है ना। एक तरह से क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो नुकसान की एंट्री कहाँ पे करेंगे, क्या देखो, ये देखो लॉस अकाउंट है ना, नुकसान की एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, लॉस अकाउंट में, बराबर। तो आई होप आपको ये एडजस्टमेंट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से देख लीजिए, आपको ये पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। और ऐसा कोई चीज दिया रहेगा कोई भी एसेट्स के ऊपर, कोई एडिशनल परचेज इंफॉर्मेशन, तो ये नोट्स को आप फॉलो कीजिए और लिख लीजिएगा इसको। अगर अपने नोट्स में आप लिख लेते हैं तो बेहतर रहेगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।